Okay. In this question, there are 4 options given to you: A, B, C and D. Okay. हर ऑप्शन के अंदर 2 कंपाउंड्स दिए है और आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. ओके. नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे वैंडर वाल्स फोर्स हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. नाउ इन सारे कंपाउंड्स में किस तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. अब जैसे ये केस में, ओके, व्हेन वी टॉक ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके. नाउ यहां पे CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे एंड ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, तो यू कैन सी दैट ये डाइपोल एंड ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा ना. समझ में आ रहा है? ये डाइपोल ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो बिकॉज ये डाइपोल्स कैंसल आउट कर देंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी वेरी लेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन वुड बी लेस. आप यहीं पे कंपेयर करो, ये CH3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये CH3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इन दोनों डाइपोल्स का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में होगा ना. तो ये आपका नॉन पोलर था, बट दिस इज पोलर मॉलिक्यूल. ओके, पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. ओके. नाउ यहां पे आता है, नाउ यहां पे कार्बन क्लोरीन में, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुल करेगा एंड CH3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो CH3 भी यही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा. You can see that both the dipoles are in the same direction, तो overall your dipole moment will increase. यहां पे क्या होगा कि यहां पे CH3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा, CCH इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. सो एक डाइपोल ये डायरेक्शन में है, दूसरा डाइपोल ये डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं पे तो होगा. तो ये रिजल्टेंट जो होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बहुत बड़ा होता है. यहाँ पे दोनों वेक्टर्स अलग डायरेक्शन में पॉइंट करें तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा. सो आई कैन से दैट इन दिस केस दिस इज मोर पोलर. इफ दिस इज मोर पोलर, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ज्यादा होंगे, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा. ओके. Now when we come to this, यहां पे वापस Cl इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, CH3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स देगा. अब एक आपका डाइपोल ये डायरेक्शन में, दूसरा डाइपोल आपका ये डायरेक्शन में, तो आपका रिजल्टेंट जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा ना. ओके. सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो CH3 विल पुश इलेक्ट्रॉन्स, CCl ये क्लोरीन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन. दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करे तो आपका रिजल्टेंट डाइपोल बड़ा होगा, सिमिलर टू दिस. सो यहां पे दिस बिकम्स मोर पोलर, तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ज्यादा होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ओके. एंड फाइनली व्हेन यू कम ओवर हियर, यहां पे क्या होगा, Cl ये अपनी तरफ पुल करेगा, ये Cl अपनी तरफ पुल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये नॉन पोलर हो गया. यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे एक डाइपोल ऐसा है, दूसरा डाइपोल ऐसा है, तो रिजल्टेंट आपका ऐसा होगा. सो दिस इज एटलीस्ट पोलर, तो यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ज्यादा होंगे ऑब्वियसली एज कंपेयर टू दिस. यहां पे ये नॉन पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन नहीं होंगे, नेग्लिजिबल होंगे. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, सो दिस हैज अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जब मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हो तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन वो पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एफिशिएंटली आप उन मॉलिक्यूल्स को पैक कर सकते हो. सो आई रिपीट दिस. इफ द क्वेश्चन इज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, हमने बॉइलिंग पॉइंट पे किया है, बट इफ द क्वेश्चन इज ऑन मेल्टिंग पॉइंट देन फोकस ऑन पैकिंग, ऑन एफिशिएंट पैकिंग. एंड जितने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, more symmetrical molecules
molecules have a better packing. So जैसे आपको अगर जो कंपेयर करना है ये एंड ये, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है ना एज कंपेयर टू दिस. सो दिस विल हैव अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है बट दिस हैज अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. सिमिलरली आप यहां पे जाओगे तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, सो दिस हैज अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा, ये ट्रांस जो होता है, ट्रांस इज ऑलवेज more symmetrical as compared to cis, so this has a greater melting point. यहाँ पे this will have a greater melting point. Yeah, I hope you have understood this. ठीक है. Okay.